गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों के खौफनाक मनाजिर, मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस। बाबूसर शाहराह पर बह जाने वाले 15 सयाह ताहाल लापता। सानह चल्लास में जाँ बहक 2 अफराद की मैयतें लोधरा रवाना कर दी गईं। 6 साला बच्चे अब्दुल हादी का ताहाल कुछ पता ना चल सका। स्कर्दू में तूफानी बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। शिगर में K2 जाने वाली शाहराह का राब्ता पुल बह गया। 10 देहात का शिगर से राब्ता मुनक़ता। तराय शिगर में तुग़यानी से हज़ारों के नाल राजी तबाह। पानी आबादी का रुख करने लगा। हुकूमत की सयाहों और गिलगित बल्तिस्तान का फौरी सफर न करने की अपील। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक कहते हैं, हालात मामूल पर आने तक सफर हरगिज न करें। शाहराह बाबूसर में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। नारान और काखान के तमाम रास्ते फिलहाल बंद हैं। शाहराह कराकरम 2 मकामात से बंद हो चुकी। हजारों मुसाफिर मुख्तलिफ इलाकों में महसूर हैं। सानिया चल्लास में लोधरा की मुतासरा फैमिली के बच्चे का बयान भी सामने आ गया। आसिम फहद ने कहा कि मेरे वालिद देखते ही देखते सैलाबी पानी में बह गए। सैलाबी पानी में मेरा कज़न हादी भी लापता हुआ है। हम डर के मारे नीचे पहाड़ में बैठे रहे। चिन्नौर से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी चल्लास के सैलाबी रेले में फंस गए। वीडियो पैगाम में हुकूमत से मदद की अपील। कहा कि हमारे साथ 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 18 ताहाल लापता हैं। हमारे दोस्त थे आगे, वो इंशाल्लाह मिल गए हैं। एक उसमें से ऊपर है, एक गाड़ी हमारी ऊपर है, वो महफूज है। उसके अलावा बंदे काफ़ी मिस हैं, तो जिसमें से 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं। 17-18 बंदे जो है अभी मिस हैं। तो जिन कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए हैं उस नीचे। तो अभी उनकी तलाश जारी है। हम सब परेशान हैं। सवात में सैलाब ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिशों से तुग़यानी, रिहायशी आबादी शदीद मुतासर, घरों को नुकसान, फसलें तबाह। नौशहरा मालाकंड में गरज चमक के साथ बारिश। बटखेला और गिरदनबाग के नदी नाले बेभर गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा। दरिया काबुल में तुग़यानी का खदशा। आज़ाद कश्मीर के शहर भिम्बर में मूसलाधार बारिश। नाला भिम्बर समेत नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। रावलपिंडी के बरसाती नाले में बह जाने वाले बाप और बेटी का सुराग नहीं लग सका। तलाश के लिए रेस्क्यू इदारों का दूसरे रोज भी ऑपरेशन। दायरा कार समापुल से गोरखपुर तक बढ़ा दिया गया। नाले में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों अतराफ में तलाश। गुज़िश्ता रोज बाप और बेटी का समेत सैलाबी रेले में बह गए थे। मॉनसून बारिशें इंसानी जान पर भारी। मुल्क भर में आबाद 245 हो गई। NGM ने नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क में बारिशों के बायस 26 जून से अब तक 602 अफराद जख्मी। पंजाब में अब तक 135 अफराद जाँ बहक, 470 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 59 अफराद चल बसे। सिंध में अब तक 24 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 16 अफराद दम तोड़ चुके, 4 जख्मी। बारिशों ने पंजाब का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। अटक में बरसाती नाला बेभर गया। पानी इर्द गिर्द के इलाकों में दाखिल। जहले में बारिश के रेले कब्रें बहा कर ले गए। स्पोर्ट्स स्टेडियम तालाब का मंजर पेश करने लगा। शेखुपुरा में बारिश के बायस छत गिर गई, मियाँ बीवी जख्मी। मुल्तान, लोथरा, टोबा टेक्सिंग में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बोरेवाला के करीब दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। मोजा सुलधीरा के करीब हिफाजती बंद टूट गया। पानी हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलों को बहा कर ले गया। मुतादिद बस्तियां डूब गईं। लुडन के मकाम पर नशीबी इलाके ज़ेर आब, फसलें तबाह। चिन्योट के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। बाहू ब्रिज के मकाम पर बहाव में इजाफा। दरिया रावी में भी सैलाब का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बारिश। इंतजामिया के दावे डुबकियां खाते रहे। इचरा मालबर मार्केट मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। बासा की पाइपलाइन डालने की वजह से खुदाई की गई थी। गुलबर्ग और जौहर टाउन की अहम शाहराहें भी 2 से 3 फीट पानी में गुम। लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड, माल रोड, शादबाग, इकबाल टाउन में पानी ही पानी। सड़कें तालाब, गलियां नदी नालों में तब्दील। इस्लामपुरा में कई घंटे बाद भी बारिशी पानी सड़कों पर मौजूद। बादामी बाग अंडरपास में कई फीट पानी जमा। समनाबाद, मिस्री शाह के नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। शालीमार लिंक रोड पर मुस्लिम कॉलोनी में गटर उबल पड़े। लेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप। मुख्तलिफ इलाके घंटों बिजली से महरूम रहे। लाहौर में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, जबकि 3 जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान।
जसलानी मोड में सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात की। कहा कि मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का अजाला करेंगे। कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। किसी की जगह पर कब्जा होना मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की नाकामी है। हमने 2022 के सैलाब से कुछ नहीं सीखा। शहरी रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा नदी नालों पर तामीरात की गई जिसके नतीजे में भारी नुकसान उठाना पड़ा। सैदपुर विलेज में जो हुआ वो सबके सामने है। वहां भी नदी नालों पर तामीरात की गई। ये सब कुदरती आफात नहीं, निजी हाउसिंग सोसाइटी ने किस तरह तामीरात कर ली। कमेटी ने आइंदा इजलास में निजी हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान को तलब कर लिया। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म कासिम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जनमेरेट की प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानिया के साथ दो तरफा ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहाती अमल पर जायज़ा इजलास। कहा कि FBR के इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुश आइंद है। अहदाफ का हसूल मुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के बुरे दिन चलने लगे। 9 मई मुकदमात पर पीछे आए रहनुमाओं को 10-10 साल कैद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शेरपा पुल जलाओ घराव केस में डॉक्टर यास्मीन, राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत 8 मुजरिमों को सजा। अफजाल अजीम, खालिद कयूम, रियाज हुसैन, अली हसन को भी 10-10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। हमजा अजीम, राना तनवीर, एजाज रफीक और इफ्तिखार भी बरी। सरगोदा की अदालत अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भच्चर समेत 32 से जायद मुलजिमों को 10-10 साल कैद सुनाई थी। लाहौर और सरगोदा के बाद रावलपिंडी की अदालत भी मुतहर्रिक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जजेस की छुट्टियां मनसूख। 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात 25 जुलाई को मुकर्रर। प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त कबूल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर के वारंट। साबिक सदर आरिफ अलवी, शाहिद खट्टक, हम्माद अजहर समेत अदम गिरफ्तार मुलजिमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। नौ मई केस में जिन्हें सजा हुई वो भी मेरी तरह बेगुनाह हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा अदालत में कुरान मजीद पर हल्फ देने को तैयार था। 9 मई वाकयात में मेरा कोई किरदार नहीं। अदालती फैसले में रिहाई की खबर सुनकर खुशी हुई। गैर कानूनी फैसले वापस लेना होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा कि रहनुमाओं को सजाएं सुनाकर इंसाफ का जिनासा निकाल दिया। हर जुल्म की रात खत्म होती है, हक की फतह यकीनी है। बानी PTI की गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। हम बानी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। नौ मई के मुजरिमान को सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं शवाहिद पर दी गई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई को लाहौर के 14 मकामात को जलाया गया। सरवर रोड पर हंगामे में सरकारी गाड़ियां नजर आतिश की गई। सियासी सजाओं का शोर मचाया जा रहा है। शवाहिद ना होते तो सजाएं भी ना होती। मुकामी रहनुमाओं की हिदायत पर PTI के लोग जिना हाउस पहुंचे। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें। उसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सजाएं मिली। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को ज़ाहिर कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है ताकि कल को ये चीज़ ना हो। 9 मई वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता था। मास्टरमाइंड अडियाला जेल में है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। सरकारी अमलाक और दीगर चीज़ें जलाना सियासतदानों का काम नहीं है। मज़ीद कहा कि मानसून के बड़े स्पेल आ रहे हैं। सिंध हुकूमत अलर्ट है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल काबिल मसम्मत है। बिलावल भुट्टो ने भी वाक़या नाकाबिल कबूल करार दिया। मुलविस अफराद को करारवा के सजा दी जाएगी।
मौलाना फजलुर रहमान MMA की बहाली के लिए कोशां, मजहबी रहनुमाओं को दावत दे दी। गैर फाल मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमाओं से राब्ते, रिहाइश गाह पर मधु कर लिया। अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी वफ्द के अमरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे। तराई के मुताबिक राब्ते गैर फाल MMA को फिर सियासी मैदान में उतारने की काविशों का हिस्सा है। तनाज़ात का पुरअमन हल मुकालमे और आलमी कानून की पासदारी से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में इस्तक़बालियत से खिताब, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के असूल पर कारबंद हैं। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत के लिए 3 तरजीहात का इंतखाब किया। तनाज़ात का पुरअमन हल पहली, कसीरुल-जहती ताउन का फ़रोग़ दूसरी, जबकि तीसरी तरजीह अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जैसी इलाक़ाई तंजीमों में ताउन का फ़रोग़ देना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब जहांगीर आलम से मुलाकात। सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम से भी मुलाकात हुई। चेयरमैन PCB हेड कोच माइक हेसन से भी मिले। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों पर सवालात उठा दिए। CCD के मुबैना पुलिस मुकाबलों के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि ये कौन सा मुकाबला है, पुलिस गाड़ी पर फायर गिरफ्तार मुलजिम को ही लगता है। SHO अदालत को मुतमईन नहीं कर सका, इसलिए IG को बुलाया। जब रिपोर्ट आई है तो सारा केस मुख्तलिफ निकला। एक दिन में 50-50 दरख्वास्तें आ रही हैं, जाली मुकाबले हो रहे हैं। अदालत ने समाअत पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में निपटा दी। कराची के अवाम के लिए इशारा भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी। वज़ीर आला सिंध पुरआज़म मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इशारा भुट्टो की तौसीह से मुताल्लिक़ इजलास। PP यूनिट को तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से NOCs लेने की हदायत। कहा इशारा भुट्टो दिसंबर में खोल दी जाएगी। अब इशारा भुट्टो का बंदरगाह से क़यामाबाद तक तामीर का वक्त है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आलमी फहरिस्त में नीचे से चौथे नंबर पर। इराक, शाम और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर। भारत 85 से 77वें नंबर पर आ गया। सिंगापुर का पासपोर्ट मुसलसल दूसरे साल पहले नंबर पर बराजमान। जापान और जनूबी कोरिया मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर मौजूद। बरतानिया छठे, जबकि अमरीका 10वें नंबर पर चला गया। सदर ट्रंप का पाक भारत झड़पों में तैयारे मार गिराए जाने का दोबारा से तस्करा। कहा कि हालिया जंग में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा कि दोनों ममालिक से कहा जंग ना रोकी तो तिजारत नहीं करेंगे। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा पर बगावत का संगीन इल्ज़ाम। कहा कि ये हिलरी क्लिंटन और दूसरे लोगों के साथ मिलकर हो रहा था। ओबामा गैंग के सरगना थे। हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, जल्द उन्हें हथकड़ियों में देख रहा हूँ। ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी ने मोदी की फिर से क्लास ले ली। कहा अमरीकी सदर ने 25 मरतबा दावा दोहराया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दाल में कुछ तो काला है। नरेंद्र मोदी कौम को बताएं कि ट्रंप ने जंगबंदी के लिए किससे बात की। गजा में गजाई किल्लत के बाइस बड़ा इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। भूख और गजाई किल्लत के बाइस शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 111 हो गई। इसराइली फ़ौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी ना रुक सकी। सुबह से अब तक मजीद 31 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। इमदाद के मुतलाशी 2 मजीद अफराद इसराइली फोर्सेस की फायरिंग का निशाना बनकर शहीद हो गए। मेयर लंदन सादिक खान का बरतानवी हुकूमत से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा। कहा कि गजा में खौफनाक मनाजर दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बरतानवी हुकूमत को फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करना चाहिए ताकि देर पा अमन की राह हमवार हो सके।